जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। राशन कार्ड धारियों को 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी कराने का मौका। जी हां, बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े झारखंड के लगभग 85 लाख राशन कार्ड धारी सदस्यों को राहत मिल गई है। केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी कराने की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। बता दें कि पहले इसके लिए 31 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने पत्र जारी कर सभी राज्यों को इस अवधि में 100% ई-केवाईसी का काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। कहा कि 100% ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राज्यों की सब्सिडी होल्ड पर रखी जाएगी। साथ ही अनाज आवंटन में भी कटौती की जाएगी। केंद्र सरकार ने अनाज वितरण में पारदर्शिता व डुप्लीकेसी रोकने के लिए सभी राशन कार्ड धारी सदस्यों के ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है। बता दें कि झारखंड में अब तक लगभग 70% लाभुकों का ई-केवाईसी करा लिया गया है। यहां ई-पोस मशीन के 2G होने व नेटवर्क की ससमय उपलब्धता नहीं होने के कारण एक परिवार को केवाईसी कराने में कई घंटों तक खड़ा रहना पड़ रहा है। झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुल लाभुक सदस्यों की संख्या 2,63,80,652 है। इसमें से 1,78,60,286 सदस्यों का ही ई-केवाईसी हो पाया है। अब भी 85,20,366 लाभुक ई-केवाईसी कराने से वंचित हैं। बिना नोटिस जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, कोर्ट। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत सूचना देने में देरी पर वास्तव में जिम्मेदार अधिकारी को नोटिस जारी किए बिना जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। अदालत ने पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन अपर समाहर्ता गणेश कुमार पर जुर्माना लगाए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस मामले को सूचना आयोग के पास भेज दिया ताकि अपर समाहर्ता और अंचलाधिकारी को नोटिस किया जा सके। इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन अपर समाहर्ता गणेश कुमार ने 26/8/2013 के सूचना आयोग के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पे उन पर सूचना नहीं देने का आरोप लगाते हुए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में आयोग ने सूचना नहीं देने के लिए उन्हें जिम्मेवार माना था, जबकि इसके लिए वह वास्तविक जिम्मेवार नहीं थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरटीआई एक्ट के उद्देश्य को प्राप्त करने और निवारक उपाय के रूप में धारा 20(1) के प्रावधान को बनाए रखने के लिए अपर समाहर्ता और अंचलाधिकारी को नोटिस जारी किया जाना था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि गलती किसकी है। भाषा के आधार पर होगा स्कूलों का वर्गीकरण, सरकार कराएगी सर्वे। जी हां, बता दें कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों का फिर से सर्वे कराएगी। भाषा के आधार पर स्कूलों का वर्गीकरण होगा। यह सर्वेक्षण इसलिए होगा ताकि सरकारी स्कूलों के पोषक क्षेत्रों के सभी बच्चों के बारे में यह पता लगाया जा सके कि उनकी मातृभाषा क्या है, वे कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। 10 मार्च को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होगी। स्कूलों में जिस एक क्षेत्रीय भाषा के 10 से 15 छात्र होंगे, वहां एक शिक्षक को लगाएंगे। ऐसा सभी क्षेत्रीय भाषा के छात्रों के लिए होगा। उन्होंने विधानसभा में स्कूली शिक्षा एवं उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुदान मांग पर हुए वाद विवाद पर ये बातें कही थी। अब सर्वे के बाद स्कूलों के पोषक क्षेत्रों में जो भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है, उसके अनुरूप ही स्कूलों में उस भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नागपुरी, खड़िया, पंचपरगनिया, हो, कुड़ुख, मुंडारी, कुरमाली, संथाली व खोटा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बोलने वाले बच्चों की संख्या की भी पड़ताल की जाएगी। पश्चिम बंगाल के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के मॉडल का अध्ययन करने गई शिक्षा विभाग की टीम ने पाया कि वहां के ग्राउंड जीरो पर काम हुआ है। झारखंड में बोली जाने वाली संथाली भाषा में भी वहां के स्कूलों में पढ़ाई होती है। नए सत्र में 114 करोड़ का बुक बिजनेस, निजी स्कूलों को 34 करोड़ रुपये का कमीशन। जी हां, बता दें कि राजधानी में अप्रैल के प्रथम सप्ताह से
निजी स्कूलों में नए सत्र का आगाज होने वाला है। स्कूलों की ओर से परीक्षा फल के साथ साथ किताब कॉपी की लिस्ट भी बच्चों और अभिभावकों को थमाई जा रही है। किताब कहाँ मिलेगी, इसकी भी मौखिक जानकारी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि संबंधित दुकान या प्रतिष्ठान से एक साथ सभी किताबें मिल जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों और पब्लिशर्स का गठजोड़ भी दिखने लगा है। अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ के निजी स्कूलों में कॉपी किताब का 114 करोड़ रुपये का कारोबार है, जिसमें से 34 करोड़ कमीशन के रूप में स्कूलों को जाता है। इस वर्ष भी निजी स्कूलों ने बुक लिस्ट बदल दी है, जिसमें कंटेंट वही है लेकिन कवर नया कर दिया गया है। जैसे इतिहास की किताब में इस बार नवनिर्मित लोकसभा की तस्वीर लगाई गई है। नई किताबों के प्रकाशकों ने भी कई विषयों में कुछ चैप्टर बदल दिए हैं। चैप्टर इसलिए बदले गए हैं ताकि कोई भी बच्चा पुरानी किताबों से पढ़ाई नहीं कर सके, उसे हर हाल में नई किताब लेनी ही पड़ेगी। बिना आधार लिंक 16 लाख महिलाओं के खाते में जाने लगे मैया के 7,500 रुपये। जी हाँ, बता दें कि बिना आधार लिंक वाले 16 लाख महिलाओं के बैंक खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 7,500 रुपये सरकार ने भेजना शुरू कर दिया है। वेरिफिकेशन के बाद शनिवार देर शाम पलामू और गुमला के कुछ लाभुकों के खाते में पैसे गए हैं। अगले 2 सप्ताह में सभी पात्र लाभुकों के खाते में पैसे चले जाएंगे। अप्रैल माह से सरकार बिना आधार लिंक बैंक खातों में पैसे नहीं भेजेगी। पिछले दिनों राज्य कैबिनेट ने मैया सम्मान योजना में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए फैसला लिया था कि मार्च तक जिन लाभुकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, वेरिफिकेशन के बाद उन्हें जनवरी से मार्च तक के पैसे दिए जाएंगे। अगर 31 मार्च तक बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया तो अप्रैल माह से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने दिसंबर तक 56 लाख महिलाओं को पैसे दिए थे, पर मार्च में 38 लाख महिलाओं को राशि मिली थी। बचे हुए लगभग 18 लाख लाभुकों में से करीब 2 लाख मामले डुप्लीकेशन के मिले हैं। वहीं आधार से बैंक खाते लिंक नहीं होने के कारण 16 लाख लाभुकों को होल्ड पर रखा गया था। वेरिफिकेशन के बाद इन खातों में अगले 2 सप्ताह के अंदर पैसे भेज दिए जाएंगे।